जानते हो ऐसा क्यों कहते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गई तो इसकी दवाइयां जिंदगी भर खानी पड़ती हैं। एक बार दवाइयां शुरू हो गई तो डायबिटीज की दवाइयां कभी बंद नहीं होती। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो, अपनी दवाइयों को पूरी तरह से बंद कर सकते हो। लेकिन इसे अचीव करने में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी डायबिटीज के पीछे का कारण क्या है। जब तक आप अपनी रूट कॉज को फिक्स नहीं करोगे, आपका डायबिटीज रिवर्सल नहीं हो सकता। डायबिटीज के पीछे का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जब तक आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स नहीं करोगे, इसे रिवर्स नहीं करोगे, आप अपनी डायबिटीज की दवाइयां बंद नहीं कर सकते। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके डॉक्टर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आपसे कोई भी बात क्यों नहीं करते, और आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को पूरी तरह से कैसे रिवर्स कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज को 100% रिवर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्यों हो जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, और आपकी सेल्स इसी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो आपकी सेल्स को अनलॉक करता है और इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, और यहीं से सेल एनर्जी प्रोडक्शन में इस ग्लूकोज को यूज कर लेती हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, आपकी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता, या आप ओवर ईटिंग करते हो, तो आपकी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं। यानी आपका इंसुलिन उसे अनलॉक नहीं कर पाता, और इस कंडीशन में आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और आपके पेनक्रियास पे लोड पड़ता है, और वो एक्सेस इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। फिर भी आपकी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, और इसी वजह से आपका एनर्जी प्रोडक्शन कम होने लगता है और आपको होने लगती है ढेर सारी थकान। और बस यहीं से आपकी बॉडी बनने लगती है इंसुलिन रेजिस्टेंट। जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, और इसी वजह से आपके शुगर लेवल्स हाई आने लगते हैं, और यही आपको टाइप 2 डायबिटीज करवाता है। अब बताती हूँ कि आपके डॉक्टर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्यों एड्रेस नहीं करते। मेडिकल सिस्टम बना ही नहीं है रूट कॉज को फिक्स करने के लिए। डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करने के लिए, आपके सिम्टम्स में एक्यूट रिलीफ देने के लिए। इसीलिए जब आप अपने हाई ब्लड शुगर वाली रिपोर्ट अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर आपको इमीडिएटली मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट और शुगर को अपनी डाइट से कट ऑफ करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर डायबिटीज का कारण नहीं है, और ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे का भी मेन रीजन नहीं है। और एक बात और, जब भी आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है तो इससे 5-10 साल पहले ही आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बनने लगती है, लेकिन ये सारी चीजें अननोटिस्ड चली जाती हैं क्योंकि आपको किसी तरह के सिम्टम्स नहीं होते, और आप या आपके डॉक्टर इसे नोटिस कर ही नहीं पाते। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा विजिलेंट भी हैं, फिर भी ज्यादातर लोग सिर्फ फास्टिंग और पीपी यानी पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल्स का ही टेस्ट कराते हैं, और इसमें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता ही नहीं चलता
क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत समय तक इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद भी रेंज में आते रहते हैं। जानते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे का कारण क्या है? आप जान के हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसके पीछे का कारण चीनी या कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि सैचुरेटेड फैट है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई फैट वाली चीजें, फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड या बहुत ज्यादा रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, इन्हें रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो, बटर, मार्जरीन या चीज, इन सारी चीजों को भी बहुत ज्यादा रेगुलरली अपनी डाइट में कंज्यूम करते हो, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का बहुत हाई रिस्क है। तो आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को नेचुरली कैसे रिवर्स कर सकते हो? इसे रिवर्स करना बहुत आसान है, लेकिन कंसिस्टेंसी की जरूरत है। सबसे पहला, अपनी डाइट से सैचुरेटेड फैट को कम कर दो। हो सके तो 3 महीने के लिए पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो। दूसरा, फाइबर यानी ढेर सारी वेजिटेबल्स को अपने हर मील का पार्ट बनाओ। आपकी प्लेट में कम से कम 50% कुक्ड वेजिटेबल्स होनी चाहिए। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पास्ता, पिज्जा और मैदा, इनसे बनी चीजों को कंप्लीटली रिप्लेस कर दो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह के ग्रेन्स को रेगुलर बेसिस पे अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। तीसरा, मूवमेंट। किसी भी तरह का मूवमेंट आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। इसलिए हर मील के बाद 10 से 15 मिनट जरूर चलो। 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग हफ्ते में 6 दिन जरूर करो। खाना खाते ही लेटना और बैठना बंद कर दो। चौथा और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पॉइंट, स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट। अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो आपका कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहेगा, और हाई कॉर्टिसोल का मतलब है हाई ब्लड शुगर लेवल्स। इसलिए शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना है तो अपनी नींद और स्ट्रेस पे पूरी तरह से फोकस करो। 15 से 20 मिनट की डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम को अपने रूटीन में ऐड करो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और अपनी स्लीप का टाइमिंग फिक्स करो, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। बस इतना सा चेंज कर लोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लगेगा और टाइप 2 डायबिटीज भी रिवर्स हो जाएगी। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप और मैं मिलके आपकी डायबिटीज रिवर्स करेंगे नेचुरली।